वंदे मातरम फ्रेंड, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सर्कल। सर्कल क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बच्चों में काफ़ी इसका हल्का हल्का कुछ बच्चों में ज़्यादा ही डर रहता है, कुछ बच्चे इसको सॉल्व भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सी रिक्वेस्ट है कि सर सर्कल पे वीडियो बनाइए, तो इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। हम लोग पहले के बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें इंट्रोडक्शन आना जरूरी है कि हमें उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन पता हो। तो आइए देखते हैं कि एक सर्कल का ओवरव्यू जो आपके क्लास 10th के लेवल पर है कि एक सर्कल में पढ़ना क्या है। हम इस सर्कल के चैप्टर्स को आई थिंक कि 4 से 5 वीडियोज में ओवर करने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम कुछ बेसिक्स देखते हैं सर्कल के कि आपको सर्कल में पढ़ना क्या है। और आफ्टर दैट हम सर्कल में कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को हम प्रूव करने के लिए देखेंगे, उन थ्योरम्स को हम प्रूव कैसे करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस पर आएंगे, क्योंकि थ्योरम्स जो है स्टूडेंट हमारे पूरे ज्योमेट्री के क्या है ना, एक हथियार है, वेपन्स हैं। तो हमें थ्योरम पता होने चाहिए, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो सर्कल हो, ठीक है। इन सारे चैप्टर्स में थ्योरम पर कमांड होनी चाहिए, तब जाके हमसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो या तुम्हारे वो प्रूविंग बेस्ड हो। क्लियर? तो आइए हम शुरू करते हैं। सर्कल के बारे में जो भी जरूरत हमें है उसके बारे में हम सर्कल के बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज, आपने सर्कल देखा होगा, सभी ने सर्कल देखा होगा। एक सर्कल है, सर्कल किससे बनता है? सर्कल में एक सेंटर होगा, ठीक है, एक फिक्स सेंटर होगा। फिक्स सेंटर से कुछ दूरी पर, ये दूरी भी क्या है? एक फिक्स है ना, यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एक फिक्स है, जिसको तुम रेडियस बोलते हो। तो यहां पर, यहां से लेके यहां तक की एक डिस्टेंस होगी। और ये देखो स्टूडेंट, ये सब क्या है ना, हम बोलते हैं सर्कल क्या है ना, इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। इस सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट के बीच में भी एक फिक्स दूरी है, ठीक है, और एक फिक्स पॉइंट है। उस फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस है, ठीक है, जिसको हम रेडियस कह रहे हैं। और ऐसे तमाम सारे ऐसे करते 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 पॉइंट 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 और क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। क्लियर? मतलब कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक सर्कल के ऊपर जो हमारे सर्कमफ्रेंस दिख रहा है, यहां पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। अभी जब आगे भी मैं इसी का यूज करूंगा तो इसको याद रखना, ठीक है। और यहां पर रेडियस हो गया, तो यहां पर इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। अब आते हैं जरा सा सर्कल के बारे में और चीज जानते हैं। आपने कॉर्ड के बारे में पढ़ा था, सेक्टर के बारे में पढ़ा, सेगमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। अब इसमें जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि हमारे पास कोई एक सर्कल है, ठीक है, कोई भी एक सर्कल है, उसका एक सेंटर है। तो सर्कल से के पास से कोई एक लाइन गुजरेगी, ठीक है। जैसे मान लो यहां से मैं एक लाइन लेके, कहीं से भी एक लाइन ऐसे लेके जाओ कि जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे, ठीक है, ए बी, ठीक है। एक लाइन बाहर से आ रही है और सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करके निकल रही है, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं ऐसी लाइन को? सीकेंट। क्लियर? ये सीकेंट हो गया आपका। लेकिन हमें इस सर्कल में सीकेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो मेन टॉपिक दूसरा है, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो व्हाट इज टेंजेंट? तो एक सर्कल मैं और बनाता हूं, यहीं पर सामने ही बनाता हूं एक सर्कल और। मैंने एक सर्कल और बनाया, दिस इज सेंटर, ठीक है। विदाउट सेंटर कोई सर्कल हो नहीं सकता है। और यहां से मैं एक लाइन अब ऐसे तरीके से लेके जाऊंगा कि सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगा, और ओनली 1 पॉइंट। मान लो कि मैं ऐसे लाइन लेके गया, कैसे लेके जाऊं? ऐसे लेके जाऊं, चलो कैसे लेके जाऊं, चलो यहां से लेके जाता हूं मैं। मान लो ये लाइन में ऐसे लेकर के आ रहा हूं, ऐसे लेकर आया लेकर आया लेकर आया लेकर आया और एक पॉइंट पर टच करके निकल गया। मान लो कि ये सर्कल का यहां पे कोई एक पॉइंट था और इस पॉइंट से टच करके लाइन निकल गई। इस लाइन का भी कुछ नेम दे देते हैं, ए बी मान लो, ठीक है, मान लो कोई एक नेम है। अब ये पॉइंट यहां पे बाहर सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, यहां पर 2 पॉइंट पर, वहां पर 1 पॉइंट पर। पढ़ना में क्या है? पढ़ना में यही टॉपिक है। और इस लाइन ए बी को जो सर्कल के किसी एक पॉइंट पर टच करती है उसे हम बोलते हैं क्या? टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है। अब इसी टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत जानते हैं कि टेंजेंट की क्वालिटी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ताकि जिसका हम यूज आगे क्वेश्चंस में कर सकेंगे, प्रूविंग में कर सकेंगे, थ्योरम्स में कर सकेंगे। क्लियर? तो हम टेंजेंट के बारे में जानेंगे और इन सबको अभी हम यहां से क्या करते हैं? हटाते हैं, क्योंकि अभी इसका हमारे पास यूज नहीं है। हमें जो पढ़ना है वो टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। तो आइए फटाफट देख लेते हैं, इसको अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि हमें इसका आगे
यूज करना है, ठीक है। जो ये टेंजेंट वर्ड है, बस ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए जान लो, ये एक टेंजेंट वर्ड से आया हुआ है। टेंजेंट का मतलब होता है टू टच, मतलब कि किसी चीज को टच किया हुआ। क्लियर? ये तुम्हारा एक क्या बोलते हैं उसको, लैटिन वर्ड्स, ठीक। तो इसको आप दिमाग में रखना, नहीं भी रखोगे कोई तुम्हारे एग्जाम में आने वाला नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक। अब जो पहली प्रॉपर्टी टेंजेंट की वो ये है, ध्यान से देखना, एक वो भी चीज ध्यान में रखो, जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, जिस पॉइंट पर ऑन दी सर्कल जहां पे टच कर रहा है और जो लाइन जा रही है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बस याद रखना नाम, बहुत कोई जरूरी नहीं है, बस याद रखना कि जहां पे बाहर की लाइन टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब थ्योरम देखो, थ्योरम क्या है? थ्योरम को हमें प्रूव भी करना है। ये चीजें जो मैं बता रहा हूं एक थ्योरम भी है और इसे हमें प्रूव भी करना है। कि कह रहा है कि अगर कोई एक टेंजेंट है, मान लेते हैं ऐसे ही, कहीं से भी मान लो, वैसे ही ड्रॉ कर, सेम वैसे ड्रॉ कर देता हूं मैं। ये एक मान लो टेंजेंट है, ठीक है, दिस इज ए बी, और ये कोई एक सेंटर है, ये क्या है? सेंटर है सर्कल का। और ये जो पॉइंट है ना, ये दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। तो हमारा पहला थ्योरम क्या है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और जो सेंटर है, और सेंटर से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो इसका रेडियस अगर मैं डायरेक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दूं, मैं सर्कल का जो सेंटर है या सर्कल का जो रेडियस है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। सर्कल में कहीं भी ड्रॉ कर, सब रेडियस होंगे ना, लेकिन जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इन सबका भी हटा देता हूं, ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं वहां पर सर्कल का रेडियस लेके जाऊं, मैं सेंटर से मैं यहां मिला रहा हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा जो थ्योरम कहता है कि ये जो लाइन रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाएगा, ये रेडियस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पर? ए बी पर। मतलब ये जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी एक परपेंडिकुलर दिखेगी। यहां पर एक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। एक सिंपल सा देखो, जैसे तुम्हारे एक साइकिल होती है ना, ये साइकिल का मान लो व्हील है, पहिया है, ठीक है, पहिए में भी तमाम सारी रिम वो स्पोक्स लगे होते हैं ना, तिल्लियां होती हैं। मान लो कि उसकी एक तिल्ली मैं ऐसे ले रहा हूं, एक तिल्ली ये है पहिए की, ठीक है। अब ये मान लो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा रोड है नीचे, ये क्या तुम्हारा? ये तुम्हारा रोड है नीचे। जब इस रोड और ये जहां पर रोड का एकदम सेंटर पॉइंट, जहां पर रोड पहिए को टच कर रही है, ठीक है, ये तुम्हारा रोड हो गया और ये पहिए का स्पोक्स हो गया। तो ये जहां मिलेंगे वहां कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का, ठीक है। कहीं भी बना लो तुम, जैसे मैं मान लो कहीं भी सेंटर बना दूं, मैं एक और ड्रॉ करता हूं। मैं ये सर्कल है, मैंने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ, अरे कहां अंदर घुसे जा रहा हो भाई, सेकंड बनेगा क्या भाई? ऐसे ड्रॉ कर दिया। मान लो कि यहां पे ये टेंजेंट टच कर रहा है, ये सेंटर है तुम्हारा यहां पर। अगर मैं इस टेंजेंट मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को रेडियस इस सेंटर से मिला दूं मैं, तो भाई यही रेडियस भी तो होगा हमारा, यही रेडियस है हमारा सर्कल का, क्योंकि सर्कल के सेंटर से ऑन दी सर्कल कहीं भी मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, सबके सब रेडियस होंगे। तो ये एक रेडियस है, ये तुम्हारा टेंजेंट है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर पॉइंट बना हुआ सर्कल पर, और टेंजेंट भी वहीं पर टच है, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा ना स्टूडेंट, ये तुम्हारे परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये जो रेडियस होगा परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, और जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। ये हमारा पहला थ्योरम है, इसको हम प्रूव भी करेंगे आगे, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम, इसमें क्या चीज है। अब अगला देखते हैं जरा हम, इसी का जस्ट उल्टा। जैसे मैंने कहा कि यहां से अगर एक सर्कल है, सेंटर है और एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट से अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री होगा रेडियस। इसी का उल्टा क्या करते हैं हम कि अगर ये लाइन, मैंने पहले क्या बोला, अगर ये टेंजेंट है और ये रेडियस बिल्कुल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आता है तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसका उल्टा, अगर ये परपेंडिकुलर होगा, रेडियस के एंड पॉइंट यहां पर टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट होगा। सिंपल सी बात है। जैसे मैंने सर्कल बनाया, ये मान लो तुम्हारा क्या है, सेंटर है, सेंटर से यहां पे मैंने एक रेडियस ड्रॉ किया, ये मान लो O है, ये तुम्हारा कुछ भी B मान लो, ठीक है।
अब मैं कह रहा हूं ये रेडियस का जो सेंटर है, अगर मैं इससे कोई एक लाइन टच करके निकाल दूं मैं, तो ये जो लाइन जा रही है ना, इसका नाम क्या दे दें, CD ले लो, ठीक है। तो ये जो लाइन जा रही है सेंटर को टच करते हुए, रेडियस के एंड पॉइंट को टच करते हुए ऑन द सर्कल, ये तुम्हारी लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। यहां पर पहले क्या बोला, टेंजेंट है, उसके ऊपर रेडियस आएगा तो परपेंडिकुलर होगा। यहां क्या कर रहा है, अगर कोई एक लाइन रेडियस है, ठीक है, उसके एंड पॉइंट से कोई एक लाइन टच होते हुए जा रही है तो टेंजेंट होगा। वहां टेंजेंट है तो रेडियस परपेंडिकुलर है, यहां रेडियस है तो टेंजेंट है, ठीक है। ये बस याद रखना है, इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। अब आओ थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज देखते हैं टेंजेंट के और सर्कल में जो हमको आगे यूज करनी है। इसको देखते रहो टेंजेंट, क्योंकि हमें यही पढ़ना है, ठीक है। अब कोई बोले कि हम एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टेंजेंट, एक सर्कल है, एक सर्कल में कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं। अब ये बताओ, मैंने बोला कि एक टेंजेंट इस सर्कल के एक पॉइंट से होके जाता है, मान लो ऐसा गया, एक पॉइंट को टच करके गया, ठीक है। यहां भी मान लो एक पॉइंट है सर्कल का, यहां से टच करके गया, यहां भी पॉइंट है, यहां भी टच करके गया। अब ये बताओ, मैंने भी स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि एक सर्कल में कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकता है, तो पॉइंट अगर इनफाइनाइट हैं तो टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हो, यस, इनफाइनाइट टेंजेंट। हम मतलब कि अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में। बस एक जानने की जानकारी थी, बस याद रखना, खाली कभी ऑब्जेक्टिव में आ गया तो टिक कर देना, ठीक है। ये एक सर्कल में इनफाइनाइट बहुत सारे अनगिनत ड्रॉ किया जा सकता है। अब टेंजेंट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हो, देखो जब तुम्हें इन्फॉर्मेशन रहती है ना थोड़ी बहुत, तो लगता है कि हाँ ये थोड़ा परिचित टाइप का अपना लग रहा है, ठीक है। जब कोई परिचित होता है अपना ना, तो वो समझ में आता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा तुम्हें टेंजेंट से सर्कल से पहचान करा रहा हूँ, थोड़ी दोस्ती वस्ती हो जाए, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, लंगोटिया यार बन जाएंगे इसके और खुल के खेलेंगे। फिर अगर मालूम मैं बोलूँ कि यहाँ पर अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ड्रॉ हो सकता क्या यहाँ से, कैसे ड्रॉ करें, इस पे कैसे टच करेंगे हम। हमने तो पढ़ा है कि अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, एक लाइन पूरी ड्रॉ करनी, पूरी लाइन लेके जानी है हमको ऐसे, तो इस पॉइंट से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो सर्कल को यहाँ भी कट कर रहा है, यहाँ भी कट कर रहा है, तो टेंजेंट ही नहीं ड्रॉ हो रहा है। इधर से देख लेते हैं, ऐसे ड्रॉ किया, इधर से भी जा रहे हैं तब भी 2 पॉइंट पे कट किया, ऐसे ड्रॉ करते हैं, इधर से भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब कि अगर सर्कल के अंदर एक कोई पॉइंट है, वहां से हम सर्कल पर एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों, देख ही रहे हो, यहां से ड्रॉ करते इसी पॉइंट से होके जाना चाहिए, फिर 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट। और सर्कल के बारे में तुमने पढ़ा हुआ है कि टेंजेंट सर्कल को केवल एक पॉइंट पे कट कर सकता है। इसका मतलब कि सर्कल के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या होने को तो हो सकता है, बट मेरी मजबूरी है कि सर्कल के अंदर अगर कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से हम एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। चलो दूसरी क्या बात है, आओ देखते हैं। इसके बारे में और भी जानकारी रखते हैं। अगर तुम्हें तो किसी दोस्ती करनी है तो उसके बारे में जान पहचान होना जरूरी है। दूसरी कहानी क्या है, ऑन दी सर्कल, मान लो कि एक ये तो सेंटर है बेचारा ना, इसको छेड़छाड़ नहीं करनी है। कह रहा है कि ऑन दी सर्कल, ऑन दी सर्कल का मतलब कि सर्कल के ऊपर कहीं पर, ठीक, कहीं भी अगर एक पॉइंट है, तब कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर सर्कल के ऊपर एक कहीं पॉइंट है तो हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर ही सकते हैं। मैंने बताया कि अगर एक पॉइंट है तो यहां से हमने क्या किया, एक लाइन से ड्रॉ किया, ऐसे किया, ऐसे चला गया, इस तरीके से। मतलब कि एक टेंजेंट, अगर एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो उससे हम एक टेंजेंट मैक्सिमम ड्रॉ कर सकते, केवल एक टेंजेंट, ठीक है। एक पॉइंट से केवल एक, हम एक पॉइंट से 2 नहीं कर सकते हैं, केवल एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। हाँ, हमें पता है कि सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से हम एक एक टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, बट अभी क्वेश्चन ये है कि एक ही पॉइंट अगर है तो एक पॉइंट से कितने, ओनली 1, ओके। अब मान लो एक और क्वेश्चन तुमसे है, ऑन द सर्कल नहीं, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है कहीं पर,
मान लेते हैं कि यहां कोई पॉइंट है, ठीक है, एक कोई पॉइंट ए यहां पर है। अगर सर्कल के एक्सटीरियर में कोई एक पॉइंट है तो एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एक ही पॉइंट है केवल। तो हम कहते हैं कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो एक्सटीरियर पॉइंट से मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। कैसे? यहां से एक टेंजेंट मैंने ऐसे ड्रॉ किया, मान, अरे ऊपर से क्यों उठता जा रहा भाई, टच करके जाएगा, अरे हाँ चलो मैं टच करा देता हूं, ठीक है। देखो ऐसे टच करके निकल गया, ये मान लो यहां पे टच करके निकला और ये ऐसे गया और ये ऐसे टच करके निकला यहां पर, मान लो, ठीक है, क्लियर। मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम बी देते हैं, इस पॉइंट का नाम सी दे देते हैं। तो यहां पर देखो एक पॉइंट से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हुआ और एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गया, मतलब कि एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्कल पर, एक्सटीरियर मतलब किसी एक पॉइंट से सर्कल पर केवल और केवल 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर इतनी बातें? अब क्या जान ली इसके बारे में, कुछ और बातें जानते हैं। जितनी ज्यादा अच्छी दोस्ती होगी उतना अच्छा समझ पाएंगे सर्कल के बारे में, ठीक है। इसके पूरे घर परिवार फैमिली सबके बारे में जान लेते हैं। अब कुछ बचा है देख लेते हैं। अब इसी डायग्राम पर हम थोड़ा सा और कंस्ट्रक्शन करेंगे और जानेंगे सर्कल के बारे में, इस टेंजेंट के बारे में और कुछ। अगर सेम बाहर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ही एक टेंजेंट इधर गया, इसी पॉइंट से एक टेंजेंट इधर गया, तो बाय थ्योरम ये दोनों टेंजेंट जो ए बी है वो इक्वल होगा ए सी के, मतलब उसकी क्या लेंथ, जो टेंजेंट की लेंथ होगी ये ए बी ए सी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये सारी चीजें ना पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि हमें आगे न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वहां पे सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाहर से वो एक पॉइंट है, अगर वहां से 2 टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। और क्या हमें याद रखना है, और मैंने आपको बताया था कि अगर इस सेंटर से इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते थे ना, जहां पे टेंजेंट टच करता था सर्कल को, और इससे मैंने अगर इसको ऐसे जोड़ दिया इस तरीके से, ये हमारा रेडियस है कि नहीं है, इसको ओ मान लेते हैं, रेडियस है ये, ठीक है। यहां वाला जो पॉइंट इसको भी ऐसे जोड़ लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा, अरे थोड़ा सही से बना दूं इसको मैं, ठीक है, ऐसे, ये तुम्हारा बी पॉइंट है, इसको भी मैंने ऐसे जोड़ लिया मान लो, क्लियर। ये भी तुम्हारा रेडियस है, ओ भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, और तुम्हें ये पता है यहां पे एंगल कितने डिग्री का होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्योंकि देखो तुम्हारा ये टेंजेंट है, ये तुम्हारा रेडियस है, जहां दोनों मिलते हैं दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी तुम्हारा क्या रेडियस है, ये तुम्हारा क्या टेंजेंट है, दिस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, कॉमन पॉइंट, ठीक है। सर्कल का भी कॉमन पॉइंट, सर्कल का भी पॉइंट वही है और टेंजेंट का भी पॉइंट वही, दैट इज द कॉमन पॉइंट एंड दिस इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्लियर। और तुमने, मैंने शुरुआत में बताया कि जब ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाता है तो वो परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि 90 डिग्री। ये भी एक रेडियस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहां पर 90 डिग्री। अब देखो यहां पर देख रहे हो एक एंगल यहां भी बन रहा है, कुछ एक एंगल देख रहे हो यहां सेंटर पर भी बन रहा है ना। और टोटल जरा देखो यहां कितने साइड हो गए हैं, 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल भी हो गया है। अगर तुमसे मान लो कि ये 2 एंगल दिए हुए हैं, ये एंगल तुमको दे दे अगर कुछ, तो एंगल निकालोगे नहीं निकाल पाओगे, निकल जाएगा ना, कि तुम्हें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल मिल करके 360 डिग्री होते हैं। अब तुमको 2 एंगल तो पहले से ही पता है कि यहां 90 यहां 90 होगा, क्लियर, हमने पता है 90 90 होगा यहां पर। अब यहां पे कोई एंगल तुम्हें दे दे, अगर मान लो कुछ मान लेते हैं कि यहां पे ये 100 डिग्री है मान लो, तो 90 90 कितने हो गए, 180, 180 में 100 ऐड कर दो, कितना हो गया, 280 हो गया। अब तुम्हें पता है टोटल 360 डिग्री होता है, तो 360 से 280 क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 डिग्री, मतलब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना। तो ये भी कहीं फंडा आएगा तो इसे याद रखना दिमाग में। और क्या समझना यहां पर, मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहां से लाइन ड्रॉ की है ना, ऐसे में यहां से बीच से एक सेंटर को मैं मिला दूं ऐसे करके, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल सेंटर से मिला दिया हमने, ठीक है।
एकदम सीधे से मिलते नहीं, ये सब बहुत ही बदतमीज है। चलो मिला दिया। अब यहाँ पर जरा देखो, दो एंगल बन रहे हैं। अगर ये एक टेंजेंट है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये रेडियस है, और मैं यहाँ से इस बाहर के पॉइंट से इस ओ को मिला दूं, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। नेम क्या है इनका? BAO। BAO एंगल BAO जो होगा वो CAO के इक्वल होगा, CAO के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे। ये सब हम लोग प्रूव करेंगे भी आगे, बस ये तुम्हें जानकारी में होनी चाहिए ताकि हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसमें उलझे मतलब कैसे हो रहा है। और ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? मतलब इधर का एंगल और इधर का एंगल, क्योंकि ये पूरा एक बड़ा एंगल था, एक लाइन के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना इसको, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल का नेम क्या लिख दें हम लोग? BOA। मतलब BOA जो एंगल होगा वो इक्वल होगा COA के, एंगल COA। आपको एंगल लिखने आता है, जहां पर एंगल हमें शो करना होता है उस वाले अल्फाबेट, उस वाले जो ये साइन है ओ, उसको हम बीच में लिखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं। तो इतनी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या और भी कोई इन्फॉर्मेशन, क्या और भी कुछ चीज़ें हैं? आइए देख लेते हैं। तो कुछ खास इसमें नहीं है, बस 3 आपके थ्योरम थे, तीनों थ्योरम हम प्रूव करेंगे। उनमें से एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा इसको मैं रेस कर रहा हूँ, कुछ जो थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको बस हिंट दे रहा हूँ। इन सारे थ्योरम का तो हमें यूज़ करना ही करना है, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो सर्कमस्क्राइब सर्कल के बेस पर आते हैं। जैसे कोई एक सर्कल है, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपको दिखेंगे। इस सर्कल पे मान लो ऐसे लाइन टच करके गई, फिर एक लाइन ऐसे टच करके गई, ठीक है, एक लाइन ऐसे टच करके गई, यहाँ से भी टच करा देते हैं इसको, एक ऐसे टच करके गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिस इज ABCD, ये बाहर से दिख रहा है ना, एक क्या है तुम्हारा, एक कोई क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है जिसके 4 साइड्स हैं, ठीक, और इसके अंदर सर्कल है, और सर्कल देखो चारों साइड पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर क्या है? टच है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आएंगे। अभी इस पर हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, तो दिमाग खराब हो जाएगा। और एक तुम्हारे सर्कल के अलावा एक ट्रायंगल के बेस पर भी आता है, ट्रायंगल के अंदर भी ऐसे सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा से नहीं बना, बस समझ जाओ, भावनाओं को समझो खाली। यहाँ भी क्या है? सर्कल ट्रायंगल के एक साइड को टच कर रहा है, सर्कल यहाँ टच कर रहा है और यहाँ टच कर रहा है। तुम्हें बात आ रही है? टच कर रहा है जो बता रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है? ये देखो ध्यान से, ये एक बाहर का पॉइंट है, ये जाकर सर्कल को टच कर रहा है, जैसे टेंजेंट, बाहर पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट। नहीं समझ में आ रहा ना, दिमाग खराब मत करो, एकदम टेंशन ही नहीं लेना है। क्वेश्चन अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो बस मैंने तुम्हें हिंट दिया कि ये सबसे डिफिकल्ट लेवल का इनका क्वेश्चन है और काफ़ी इजी है। हम लोग बिल्कुल लास्ट पार्ट में इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। हटाते हैं इसको, जो दिमाग खराब कर देता क्वेश्चन है सर, हटा देते इसको, इसका चेहरा ही हटा देते हैं आपको, ना दिखेगा ना दिमाग खराब होगा। लो खत्म। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम उसमें उन थ्योरम्स को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे, और थ्योरम को जब प्रूव कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चंस को बैक टू बैक क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। और आपके जो क्वेश्चंस होंगे आप क्वेरी करना, आप क्वेश्चन करना, और भी जो आपको वीडियो चाहिए होगी, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन करो, पूछो, उस डाउट पर कोशिश रहेगी वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तब तक टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।